जो मनुष्य का जो जीवन मिला है ये बहुत ही कीमती है। इतना कीमती है कि जैसे आदमी को पारस मिल गया, हीरा की बात छोड़िए, पारस मिल गया, और पारस जो है वो लोहे को सोना बना देता है। पारस जो है, पारस के अंदर यही गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। तो ये हमारा जीवन पारस है। लेकिन अगर पारस को जमीन के अंदर गाड़ दो तो सोना कहाँ से बनेगा? सोना नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये हमारे जीवन का मेन मतलब क्या है कि अपना कल्याण करना, और कुछ नहीं है। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, और बहुत बड़ी कृपा करके ये हमें मनुष्य का जन्म दिया है। अगर इसको हमने गंवा दिया तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे मन का, हमारी इच्छाओं का। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, चाहे जो भी है, धर्म, गीता, रामायण, भगवत, माने जो कुछ भी है, ये इसलिए बनाया गया है कि इस मनुष्य जन्म का उद्धार के लिए हम अपना कल्याण करें। अब देखिए, कल्याण चार तरह से हो सकता है। पहला क्या है कि अगर पत्नी सती है, सती का मतलब पतिव्रत धर्म का पालन करती है, सबके साथ उसका समान भाव है, तो 21 पीढ़ी को तार देगी। ये आप कहीं पढ़ लेना, ये सत्य है। अगर औरत धर्मात्मा है, पतिव्रता है, अपने सतीत्व पर है, तो वो जो है 21 पीढ़ी आपका तर जाएगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की है ही नहीं। दूसरा, अगर आपका लड़का धर्मात्मा है, ईश्वर को मानता है, धर्म पर चलता है, असत्य अधर्म पर नहीं चलता है, और हरि भजन करता है, प्रभु का स्मरण करता है, तो वो भी आपके 21 कुल को तार देगा। अगर इन दोनों में कोई लायक नहीं निकला, माने धर्म पर नहीं है, तो ये समझ जाइए कि आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो चार हैं, कौन कौन? पत्नी, पुत्र, और उसके बाद है आप, माने हम हैं। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ये नहीं है कि औरत ही तार देगी, मर्द नहीं तारेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। और तीसरा है हम। अगर हमने अपना धर्म पर रहा, अपने धर्म का पालन किया, अपने प्रभु में प्रीति लगाई, तो इससे क्या होगा कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। ये कोई सोचे कि मैं भजन कर रहा हूँ, अभी भी तर जाएगी तो नहीं, बेटा तर जाएगा तो नहीं। ये अपना जीवात्मा जो है अपना ही कल्याण कर सकता है। और चौथा है गुरु। अगर सामर्थ्य गुरु मिल गया जो आपको अपने को ही पहुंचा हुआ है और आपको भी उस रास्ते पर पहुंचा दे, तो ये गुरु जो है पार लगा सकता है। तो चार हैं, पुत्र, पत्नी, स्वयं आप, और चौथा जो है गुरु। अब इन चारों में आप अपना अनुभव कर लो। हर आदमी के लिए कहता हूँ, एक के लिए नहीं, कि अपना कल्याण कैसे होगा। पत्नी करेगी, पुत्र करेगा, या मैं करूँगा, या गुरु करेंगे। लास्ट में जब तीनों छोड़ देंगे तो लास्ट में गुरु जो है खींच करके तो आपको खींचेगा ही, कहीं ना कहीं रास्ता पर तो लटकाएगा ही। इसलिए अपना कल्याण के लिए जितना मेहनत हम परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, अगर उसका एकमात्र मेहनत और अपने लिए करें तो हमारा कल्याण होने में कोई संदेह है ही नहीं। और जब
हम इस रास्ते पर चलेंगे तो बाधाएं आएगी। बाधाएं आएगी क्या? समाज नाराज होगा आपसे, परिवार नाराज होगा, रिश्तेदार नाराज होंगे, अरे ये तो अपने ये कर रहा है। लेकिन नहीं, आप अपने रथ को ईश्वर के प्रति चलाओ। सोचो कि सामने सिर्फ भगवान है और कोई है ही नहीं बीच में। जब ये इच्छाएं आपके अंदर जागृत हो जाएंगी तब आप समझो कि आपके कल्याण का रास्ता जो है खुल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने कल्याण के लिए दूसरे पर आश्रित हों। हम अपना कल्याण के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं और ये हमें खुद सोचना है। कोई नहीं आपके लिए सोचेगा। आपका शरीर जब तक चल रहा है, जब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक पूरे रिश्ते नाते सब भरे हुए हैं। ये सत्य है। और जिस दिन शरीर आपका साथ छोड़ दिया, कोई आपके निकट नहीं आएगा। आएगा भी तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, चलो भाई हाल चाल पूछ रहे तो बोलेंगे कोई आया नहीं। तो इसीलिए जब तक शरीर है तब तक आप अपने आप को निकालो, जितना निकाल सके हो। इस कीचड़ से जितना निकलोगे उतने ही फायदा होगा और उसी में आपका कल्याण है। देखिए, ये जीवन में जब तक हम रहेंगे, आज तक किसी का इच्छा पात्र कभी भरा ही नहीं और ना भरेगा। कहते हैं ना, भिक्षा पात्र भर जाता है लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरता है और न किसी का भरा है। बड़े बड़े राजे महाराजे सब हुए लेकिन किसी को मरते समय संतुष्टि हुई नहीं। कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये नहीं हुआ कभी वो नहीं हुआ। हम बीमार हैं, हम शरीर अस्वस्थ हैं, फिर भी हमारी निगाह 24 घंटे रहती है कि ये काम नहीं हुआ, ये हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। नहीं, वो होगा क्योंकि जो लिखा है वो अपने समय पर ही होगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, उसका कोई निवारण नहीं है। जिसका जो समय निश्चित है, कहते हैं ना कि कर्मगति टारे नाटरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपद परी। वशिष्ठ जो थे बहुत बड़े धर्मात्मा थे, महात्मा थे, लेकिन उन्होंने भी जब सीता का लगन रखा तो सब सोच विचार कर। लेकिन समय का खेल बड़ा निराला है, वो अपने समय पर ही खेलेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लो कि मेरे पास ये हो जाए, नहीं होगा। जब समय लिखा होगा अब तभी होगा, क्योंकि ये सृष्टि जो भी चल रही है चलाने वाला एक ही है, मालिक, और कोई नहीं है। सब परब्रह्म, चाहे उसको सतगुरु कहिए, चाहे उसको ईश्वर कहिए, चाहे उसको परमात्मा कहिए, चाहे उसको काल कहिए, चाहे जो कहिए, एक ही है। सब में रम रहा है और सबके अंदर उस ये दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। लेकिन क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के आगे उस ज्ञान को ढक लेते हैं। ज्ञान तो है हर इंसान के अंदर, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब विचार आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने मन के आगे बुद्धि को भी उसमें हक देते हैं। मन क्या करता है, हमारे बुद्धि को भी पलट देता है। अगर बुद्धि कुछ बढ़िया सोच रही है तो मन उस पर हावी हो जाएगा, इसको अच्छा मत सोचने दो, ये अच्छा सोचेगा तो ये तो ईश्वर की तरफ जाएगा, ये हमारे ही बस में रहे। ये बहुत चंडाल है और ये चंडाल इतना है कि इंसान पर कब कैसे हावी होगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने मन को जितना हो उतना नम्र में रखना ही हमारे लिए फायदेमंद है। ये नम्र में रहेगा तो उद्वेगेगा नहीं, जब उद्वेगेगा नहीं तो हम शांत रहेंगे, और जब ये उद्वेगना शुरू कर देगा तो हम परेशान हो जाएंगे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कर लेता, वो देखो ना। अरे भाई, करने वाला ऊपर बैठा है, आप सिर्फ अपना कर्म करो। जो होना होगा समय से होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उसी के अंदर बुद्धि को भी छोड़ देते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं। जब इंसान मन के अधीन रहेगा वो दुखी रहेगा, किसी को सुख नहीं है। संत महात्मा क्या करते हैं, मन के अधीन नहीं है,
वो अपने मन को, इंद्रियों को बस में कर लिए, मन उनके अधीन चलता है, इसीलिए वो सुखी है। जैसे वो पागल घोड़ा होता है ना, जब लगाम कस दो और जब रास्ते पर आता है तो जिधर घुमाना है उधर घुमा लो, ये पागल घोड़ा है। क्योंकि ये मन के अंदर हर चीज पैदा करता है, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, सब इसी के हैं, सब इसी के परिवार हैं। कोई ना कोई अस्त्र आप पर फेंक देगा और आप उसी में लपटा जाएंगे। जैसे बहेलिया क्या करता है, देखता है कि यहाँ चिड़ियों का झुंड है, कोई ना कोई फेंक देगा जाल, अब कुछ नहीं मिलेगी तो एक तो मिलेगी, चलो भाई एक ही काम में आ जाए। उसी तरह से ये पूरे जाल फेंकता है, एक से आदमी बचे भागेगा, दूसरे से भगेगा, तीसरे से भगेगा, चौथे में तो आकर पटी जाएगा। तो इसीलिए इच्छाओं को लिमित रखिए, जितना रखेंगे उतना ही फायदा होगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे, बहुत दानी धर्मात्मा जो भी कहिए, तो एक बार उनके यहाँ एक फकीर आया। फकीर आया तो बोला कि दरबान से बोला कि राजा को बोल दो कि ये मेरा भिक्षा पात्र है, इसको भर दे। जा करके बोला दरबान कि राजा से कि महाराज एक फकीर आया हुआ है और बोलता है कि राजा को बोलो कि मेरा भिक्षा पात्र जो है भर दे, असर से, चाहे जिससे भरना है भर दे। बोला ठीक है। राजा बोला कि ये कौन बड़ी बात है, ले जाओ उसको दे दो, जो मांग रहा है वही दे दो। गया भाई, नौकर बोला क्या चाहिए, बोला राजा से बोलो असर फीस में डालते। तो एक भिक्षा पात्र कितना होगा भाई, इतना होगा चौड़ा। राजा ने बोला नौकर से कि जाओ भाई इसको दे दो। ले गया, डाला तो भरा ही नहीं। राजा का बताया कि महाराज वो तो खाली रह गया। बोला और ले जाओ। ऐसे करते करते पूरा खाली हो गया, पूरा संपत्ति जितना सिक्के हो गए थे पंडित जी सब खाली हो गया, फिर भी नहीं भरा। बोला राजा बड़ा चिंता हुआ कि भाई आखिर में क्या है इसमें, ये भरा नहीं, सब राजकोष खाली हो गया। तो बोला राजा, जब फकीर जाने लगा बोला कि भरा तो नहीं, अब मैं चलता हूं। बोला बात तो सही है, एक बात बताओ इसमें क्या ऐसा जादू है कि भरा नहीं। तो फकीर बोला कि महाराज, तो फकीर बोला कि महाराज ये इंसान की खोपड़ी का बना हुआ है भिक्षा पात्र, इसलिए ये नहीं भरा। तो आप बताइए, जब मुर्दा इंसान की खोपड़ी का भिक्षा पात्र नहीं भर रहा है तो जिंदा इंसान की खोपड़ी का भिक्षा पात्र भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसको भरने की क्या है कि हमें अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा, जो है पर्याप्त है। बस जिस दिन ये भावना रखेंगे उस दिन हम सुखी रहेंगे और उस दिन हमारा कल्याण होगा। और देखिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपने कल्याण का, बस एक ही रास्ता है, वो है ईश्वर और उसका भजन। भजन ध्यान जितना हो सके, कभी एकांत में बैठिए, बैठ करके अपने आप में घूमिए, दुनिया के बाहर का बाडंबर छोड़िए। जिस दिन आप अपने आप में घूमना शुरू कर देंगे उस दिन आपको बाहरी सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप ही के अंदर ओम का उच्चारण हो रहा है, आप ही के अंदर ध्वनि बज रही है, आप ही के अंदर शंख बज रहा है, मृदंग बज रहा है, हर चीज आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ये बाहर जो कुछ भी बनाया गया है सब ईश्वर ने अंदर से बनाया है। हमारे अंदर हर चीज है, लेकिन उसको करने के लिए इस खोपड़ी को खोलना पड़ेगा। हमने तो धन की खोपड़ी खोली है, हमने इच्छाओं की खोपड़ी खोली है, लेकिन हमने भगवान से मिलने वाली खोपड़ी को नहीं खोला है।
और जब तक हम इसको नहीं खोलेंगे तब तक हम चाहे लाख दिन भर राम राम रटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप दिन भर कुछ भी करो, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दिन भर गीता पढ़ो, दिन भर रामायण पढ़ो, कोई कुछ नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरियावत जात पे सिल पे परत निशान। तो अभ्यास करने से क्या होता है, जड़ मत, मूर्ख, ये सील क्या है, पत्थर क्या है, ये जड़ है ना, इसका तो कोई ये है नहीं, न इसमें जीव है। तो उस पर जब निशान पड़ जाता है तो हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो बुद्धि विवेक सब पड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण से सीधा कहा है कि देखो भाई, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है। जब अभ्यास नहीं करेंगे, हम चाहें कि एक दिन में हम महर्षि बन जाए, एक दिन में हम भक्त बन जाए, कैसे होगा भाई? एक दिन का ये चीज नहीं है ना। बच्चा जब पैदा होता है उसी समय थोड़े दौड़ने लगता है, उसी समय थोड़े कमाने लगता है, उसी समय थोड़े जुआ हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास से बच्चा पैदा हुआ, पहले उंगली पकड़ा, पहले हंसा, बोला, थोड़ा बड़ा हुआ, गिरा, चला, करते करते अभ्यास से क्या होता है, एक दिन वो दूसरे को सहारा देने लगता है। तो कहने का मतलब है कि हमें जिस चीज को पाना है दृढ़ निश्चय करें। ये नहीं है कि हम तुरंत पूजा पर बैठे हैं, तुरंत ध्यान लगाए, भगवान हमें दर्शन, अरे कहाँ हुआ भाई? इतना आसानी से अगर भगवान को दर्शन ही देना होता तो लोग बड़े बड़े जंगल में पड़ करके कई जन्म गुजार देते हैं। पार्वती ने शंकर को पाने के लिए कितना तपस्या किया है? पहले जल पिया, उसके बाद पत्ते खाए, सूखे पत्ते खाए, उसके बाद वो भी त्याग दिए, कई हजार, तब जाकर के भोले बाबा का ये हुआ। तो हम चाहते हैं कि बस 2 दिन आए, एक दिन सत्संग किए, उसके बाद हमारा तो सब पाप कट गया, जल्दी गंगा जी में चलो, सब नहा लो, बस हो गया भाई, तुम नहा लिए, हो गया। नहीं, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने आप में झांकना पड़ेगा, अपने आप को निचोड़ना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या है। सिर्फ हमारे अंदर बुराई भरी है, हम दूसरे का ही बुराई देखते रहे, अपना तो देखे नहीं। अरे भाई, अपने को देखो ना। जिस दिन हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे उस दिन हमारे सामने कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। क्यों? एक औरतें हैं जो अपने घर के काम में बिजी रहती हैं, उनको बाहर का कुछ पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। और एक हैं जो बाहर ही घूमती रहती है, उनको अपने घर का पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। यही हाल है, यही हाल हमारे शरीर का है। हम बाहर ही देखते हैं, अरे मैडम तो ऐसे बोल रही है, मैडम तो ऐसे कर रही है, और अपने अंदर नहीं देखे मैं क्या कर रहा हूं। तनिक समय निकाल करके 5 मिनट एकांत में बैठिए, अपने जीवात्मा से खुद बात कीजिए। अरे भाई, हम किस लिए आए हैं, हमारा आखिर में उद्देश्य क्या है? बस यही उद्देश्य है कि आए, खाए, पैदा किए, अब लास्ट में मर गए, फिर जाकर के जो कर्म किए उसी के अनुसार फिर जन्म लिए, उसके बाद फिर जन्म लिए, 84 लाख में तो घूमते चले आ रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से तो हम इसी में घूम रहे हैं, बाकी गए कहाँ? तो इससे ऊपर उठने के लिए, क्योंकि देखिए इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक सब नश्वर है, हर चीज परिवर्तन है। ये हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो नहीं, जब वहां जाएंगे, वहां जब हमारा क्षीण पुण्य जो है क्षीण होगा तो फिर कहाँ जाएंगे भाई? फिर तो यही आना पड़ेगा, फिर इसी धरती पर घूमेंगे। तो इसीलिए सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ मतलब का क्या है, जीवन में जीते रहिए, चलते रहिए, स्वार्थ त्याग करके निस्वार्थ भाव से हर कर्म को कीजिए, और कर्म को करते हुए ईश्वर से लगाव जोड़े रहिए।
क्योंकि जब उससे डोरी जुड़ जाएगी तो बाकी जो है ये सब दुनिया चलेगी वैसे ही। कहते हैं ना कि बड़े बड़े ऋषि को देखा पानी पर चल दिए। अरे भाई कैसे चल दिए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस स्थूल जगत से ऊपर कर लिया। वो धरती पर नहीं चल रहे हैं, उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ लिया। जो अपने आत्मा को ईश्वर से जोड़ लेगा उसके लिए दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। ना भय है, ना शोक है, ना लोभ है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है। वो समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो परिवर्तन है। जीना मरना क्या है? परिवर्तन है। हम क्या करते हैं? पुराने शरीर को छोड़ करके जैसे नया वस्त्र पहन लेते हैं उसी तरह शरीर है, आत्मा तो मरेगी नहीं। तो इसीलिए अपना कल्याण के लिए जो भी हो, जैसे भी हो, उसी का उपाय कीजिए और उसी पर चलिए। इसी में हम सबका कल्याण है। जय सत।